ओम शांति। जैसे बहन ने बताया कि टॉक शो रहेगा, तो ये कुछ अनोखा टॉक शो है। जैसे आप टीवी में भी देखते होंगे, कुछ एक विषयों पर टॉक शो चलता रहता है, चर्चा है। तो यहाँ पर ज्ञान और योग का चर्चा चलेगी। तो आप में से किसी को भी आमंत्रित करेंगे। पहले मैं जिसको आमंत्रित करूंगा उसकी कुछ विशेषताएं बताऊंगा। अगर उनको विशेषताओं को हम पहचान कर उनको पहचान लेंगे, देखते हैं। तो पहली जो आत्मा, अच्छा दूसरे बता था, ये जो 4 सीट है, तो ये मत सोचना कि 4 सीट है, ऐसे समझना कि बाबा का दिल तक है। तो एकदम ईगरनेस होनी चाहिए कि बाबा का दिल तक उनको मिल रहा है। तो जैसे ही नाम आ जाए तो तुरंत आ जाना है। ऐसा कुछ डरना नहीं कि यहाँ के कुछ फंस जाए। तो जो पहली आत्मा है उनके बारे में थोड़ा विशेष में जानकारी दूँ कि बहुत अनुभवी है। सेंटर पे आते हैं, बहुत अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा के जैसे हम जिन्स कहा जा सकता है। जिनके बारे में और विशेषता ये बता सकते हैं कि उनका अटेंडेंस में भी देखेंगे तो सबसे आगे होगा। अगर आगे नहीं तो किसी से कम तो नहीं होगा। तो ऐसी आत्मा जो है वो आपको पहचानना है, जो बहुत सबसे अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा के हम जिनसे सेंटर पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। और कौन होंगे वो? वाह, दादाजी आ भी जाओ। दूसरी आत्मा के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी बहुत विशेष है। जिन्होंने मतलब जब ज्ञान में आए और जन्म लेते ही सेवा में एकदम आगे तत्पर, और जैसे धारणाओं की बात भी पता चली तो कभी सोचा नहीं कि ये मैं कैसे करूँगा, नहीं समझ लिया कि ये मेरे फायदे के लिए है। तो उन्होंने तुरंत धारणाओं पे चलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपने स्वयं खुद के हाथों से उन्होंने भोजन बनाना भी शुरू कर दिया। चलो बिल्कुल, मैं आपको तो पहचान लिया। कुणाल भाई के लिए भी इतना भी कहूंगा कि भाई बहुत मतलब सेवा में एकदम अथक रहते हैं, एकदम आगे रहते हैं। जब भी कहो तब हाजिर हो जाते हैं। तीसरी आत्मा है, बहुत विशेष है, वो भी सबकी लाडली और प्यारी है, बाबा की राजदुलारी, जिनकी उपस्थिति शांति की किरणें फैलाती, गोरा सेंटर की शान, एक बल एक भरोसा का सदा कायम रख, बाबा का हाथ पकड़ने वाली। बोलो और कौन हो सकता है? नहीं, और कोई है जो हमारी बहुत लाडली भी है? और कोई? कविता बहन। बराबर, तो कविता बहन हाजिर हो। कविता बहन, कोई बात नहीं, पापा बाहर बैठा हुआ है, आ जाइए। सबको आपसे कुछ ज्ञान की चर्चा करें। चौथी आत्मा है जिसको बुलाना चाहूंगा, बहुत वंडरफुल आत्मा है, विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे बाबा कहते हैं कि रूहानी सर्जन है, तो वैसे भी बाबा हमारे आत्मा के अंदर की जो बुराई है उसको खत्म कर देता है। तो उनका पेशा भी कुछ ऐसा ही है। चलो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनकी भी कुछ विशेषताएं बता देता हूँ। तीव्र पुरुषार्थी की लगन में रहते हैं, और उनकी बड़ी विशेषता है कि खुद तो उमंग गुस्सा में रहते हैं, और उनको ये होना रहता है कि दूसरों को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए। ऐसे नहीं कि खुद आगे बढ़े, लेकिन दूसरों के लिए भी सोचते रहते कि उनको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जैसे बाबा की एग्जाम्स वगैरह होती है
तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं नंबर 1। सोचने की दो राय हो सकती नहीं है। नंबर 1 है संध्या। तो प्रश्न उत्तर का यहाँ सेशन शुरू करते हैं। तो पहले हमारे जो सबसे अनुभवी भाई है उनको मैं लेकिन थोड़ा रिक्वेस्ट गुजराती में पूछूंगा, तो जवाब भी शायद गुजराती में देंगे, आप थोड़ा समझ लें। दादाजी पहलो सवाल તમારા માટે। તમને બાબા કેમ વધારે ગમે છે? તમને અહીંયા રોજ 2 ટાઈમ કેમ આવો છો? એટલે શું મળે છે એવું? એટલે તમે 2 ટાઈમ આવો છો, સેન્ટર પર આટલો સમય ગાળો છો ને ત્યાં, એટલે તમને એવું શું ગમે છે એવું કે તમે અહીંયા આટલો વખત કાઢીને અહીંયા આવો છો એના માટે? મને તો કાંઈ ધંધો છે જ નહીં। જો બાબા હું તો 23-24 साल से चालू છું ब्रह्मा बाबा के साथ, और ब्रह्मा बाबा ने कितना 12 गुरु किया है। हाँ। तो वो भी कोई काका के साथ में था, उससे ज्यादा वो वजन देते थे सबको। तो फिर उसके चाचा ने निकाल दिया कि तुम दीवाना निकाल दिया। यानी ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे कि जो ज्ञान में आने के पहले उनका स्वभाव ऐसा था कि किसी गरीब को या किसी ऐसे जरूरतमंद को दिखते थे तो उनकी मदद करने के लिए तुरंत जाते थे। यानी उनको दुकान पे रखा जाता था, कोई गरीब आ गया तो उनको ऐसे दे देते थे, किसी सस्ते में देते, किसी को फ्री में दे दिया, ऐसा था। हम भी ऐसे जो कर सकते हैं कि सबको ज्ञान देता, पर इधर आने को बोला तो कोई हाँ ऐसे बोलता है मगर आते नहीं, कोई आता 100 में से 1 आता है। दादा की विशेषता है कि यहाँ आने के बाद वो कहाँ जाते, जैन कुछ है ना, आगे में जाता है। तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसा नहीं कि वहाँ जाके बैठे, वहाँ भी वो सेवा शुरू करते थे ज्ञान की, जैसे हाँ, सबको कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सुनाते रहते हैं। और कोई अगर जिसको लगा कि ज्ञान में बहुत रुचि है तो पकड़ के लेकर आ जाते हैं। हमारा प्रश्न ये था कि आपको ऐसा यहाँ क्या अच्छा लगता है जिसके लिए आप यहाँ दौड़े सुबह आ जाते हो? अच्छा तो शांति है। अच्छा, शांति तो कुछ है नहीं, कोई दिखाई नहीं देता, साथ तो रहता है। देखो कितनी बड़ी विषय, जो दिखता नहीं उसको उन्होंने पहचान लिया है। हमने देखो अभी उधर गया था ना, तो एक था लेन, तो उसको देखता है मगर उधर से क्या आया, तो रिक्शा में आया, तो फिर वो दूसरी बस में गया तो सांता क्रूज की बस में चला गया। उधर से बाबा साथ में गलत बस में बैठ गया। तो फिर उधर से नीचे उतर गया, नहीं ये बस नहीं जाता, नीचे उतर गया। तो फिर दूसरा एक जन बोला कि नहीं यहाँ तो लंबा पड़ेगा, तो दूसरा एक रिक्शा वाला था, उसने बोला कि इधर से ले जाओ। मैंने बोला, स्कूटर वाला बोला हम तुमको लेके जाएंगे। मैं बोला नहीं हमको नहीं लेके जाना। तो फिर रिक्शा वाला लेके गया। तो फिर उधर से यहाँ बबई तक आया, तो फिर सामने के लिए गया था, तो सामने के लिए वहाँ उल्टा चल गया। तो मास्टर बोला कि नहीं तुम उल्टा जाता है, फिर चला गया। तो वो बोलता है कि दूसरी वो बस है ना एयर कंडीशन वाला, एयर कंडीशन में हमने जाने का नहीं, हमारे पास पैसा इतना नहीं है, तो हम तो 1 रुपये में जाता है, तो काय क्यों नहीं जाएगा? तो बोला हाँ इधर से थोड़ा चल जाओ, सीनियर सिटीजन चल जाएगा, 1 रुपये की टिकट है तो चल जाएगा। तो चला थोड़ा 5 मिनट में आ गया मुंबई, तो फिर इधर आ गया। फिर ऐसा इधर भी मुंबई भी जाता है ना, तो भी कुछ 1 रुपये में इधर भी जाता है। कोई ऐसा है तो उसको पैसा ही दे देता, तुरंत टिकट का, दूसरा क्या झंझट नहीं करता, किसी से झंझट करने का ही नहीं। क्योंकि उन्होंने शांति अपने जीवन में एकदम पूरी तरह से भर ली है, शांति की शक्ति। ओम शांति। ओम शांति। किससे सुना चाहेंगे अभी आप?